अगर आप मैथ में अभी से भी अगर पढ़कर 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, कम पढ़कर एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको देखो बहुत सारा अच्छा पीपीटी पूरा का पूरा लेकर आया हूं, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं, हर चीजों पे मैं बात करने वाला हूं। बट उसके पहले मैं बताऊं कि अगर आप चाहते हो कि सर इजी ट्रिक वाला फंडा सर फिर से स्टार्ट कर दिया जाए, तो इजी ट्रिक अगर मैं देखूंगा, पिछले बार मैंने जो वीडियोस अपलोड किया था केमिस्ट्री का, उसको बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, ज्यादा मतलब बोला जाए तो अराउंड 4 लाख लोगों ने उस वीडियो को देख लिया है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं इस बार केमिस्ट्री के साथ बायो और फिजिक्स 2 का भी कल से मैं स्टार्ट करने को सोच रहा हूं। अगर वीडियो के नीचे कमेंट रहेगा, पर मुझे 1000 कमेंट चाहिए दोस्तों, कौन से सब्जेक्ट का स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के 1000 कमेंट नीचे करवा दो, बाकी मैं आपके ऊपर दे रहा हूं, आप तो कमेंट करवा दोगे। अब देखो दोस्तों, स्टार्ट करने जा रहा हूं, पर उसके पहले मैं बता दूं कि आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ये देखो, ये इस पे आप लाइक नहीं कर रहे हो, ये लाइक नहीं कर रहे हो, ये एक तरह से यूनिट टेस्ट है, पर आपके बोर्ड का भी ये 23 मार्क्स कंफर्म कर देगा दोस्तों। तो प्लीज इस वीडियो को जाके लाइक करो, इसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, फटाफट सभी लोग इसको लाइक कर दो। अब देखो दोस्तों, यहां पे सबसे पहले आपको हर लेसन का वेटेज पता होना चाहिए। देखो दोस्तों, हमारे पास ये मैथ 1 है और ये हमारे पास मैथ 2 है, ये हमारे पास मैथ 2 है। और मैंने बोला कि ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया है, हो सकता है कि वो बच्चों को परसेंट ओवरऑल कम है, पर मैथ में उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, क्योंकि मैथ में अगर आप थोड़ा सा भी अगर स्ट्रेटेजी वाइज चलते हो तो 100। जैसे मैं जीडीए उत्सव में गया था, एक स्टूडेंट था, हाँ उसको बाकी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है पर मैथ में 100। जब उसने मुझे बोला तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, पर उसने अपना रिजल्ट दिखाया, बोलता सर देखो आपसे पढ़ा हो, आपके बैच का स्टूडेंट था, देखो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। मैं उसका इंटरव्यू जल्दी ही अपने चैनल पे डालने वाला हूं। तो ऐसे जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, तो वो अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी वाइज जाएंगे तो हो सकता है। अब देखो दोस्तों, लॉजिक जो है, आज हम लॉजिक कवर करने वाले 8 मार्क्स का है। मैट्राइसिस जो है दोस्तों 6 मार्क्स का है। यहां से डिफरेंशिएशन है दोस्तों 9 मार्क्स का है। अब बहुत सारे बच्चे क्या प्रॉपर उनकी स्ट्रेटेजी क्या गलत हो जाती है पता है। देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10 मार्क्स का लेसन है दोस्तों, आउट ऑफ 80 10 मार्क्स, मतलब 10% से भी ज्यादा। अगर मैं यहां पे देखूं तो देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 6 मार्क्स का, वेक्टर 12 मार्क्स का, लाइन और प्लेन 10 मार्क्स का, लीनियर प्रोग्रामिंग 4 मार्क्स का, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क्स, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 मार्क्स, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है दोस्तों 4 मार्क्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन 6 मार्क्स, इनडेफिनेट 10 मार्क्स, और एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 9 मार्क्स। ये पूरा का पूरा अपना वेटेज है। हाँ, अब आपको ये समझना होगा कि जो हमारा पेपर होता है, ये देखो ये आपके पास पेपर है, पेपर में आपको दिखाऊं, ये देखो इस पेपर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये देखो जैसे मैं अभी ये लास्ट का सेक्शन डी लेकर आ रहा हूं, ठीक है। अब जितने स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े होंगे उनको पता होगा, या जो मेरे बैच से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं बोलता हूं कि वहां पे आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है, या तो आप मुझे फॉलो कर रहे हो। ये देखो सेक्शन डी में हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और इन्होंने जो 5 क्वेश्चन से भी ज्यादा क्वेश्चन दिया, आई थिंक 8 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है। अब देखो पहला ही क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मेथड ऑफ रिडक्शन। ये मिसलेनियस का सम है, और ये सम मैंने आपको सॉल्व करवा के दिया है। ऐसे सम्स हमारे एक्सरसाइज में नहीं है, तो आपका प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। देखो आज भी अगर कोई मेरा बच्चा सॉल्व करना चाहे तो 4 मार्क्स उसको यहीं पे मिल जाएगा, डायरेक्ट 4 मार्क्स उसको यहां पे मिल जाएगा। अब देखो दोस्तों, फिर इस तरह से आप इसमें देखो, जैसे देखो एलपीपी का सम है, तो इसके अंदर बहुत से, देखो मैंने बोला था ना थियरम आता है, तो देखो डिफरेंशिएशन का एक थियरम है, कोई भी पेपर आप उठा के देख लो 4 मार्क्स का। तो इसके अंदर बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर बस आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इससे हमें यह पता चल रहा है कि हम बहुत सारी चीजें स्किप भी कर सकते हैं। अभी जैसे देखो मैं यहां पे आ रहा हूं, ये देखो सेक्शन सी में आ रहा हूं, ध्यान से देखो, देखो सेक्शन सी में अगर मैं आता हूं, ये देखो सेक्शन सी में, प्लीज ध्यान से देखना, सेक्शन सी में ये देखो यहां पे एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल। हमें क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, स्विचिंग टेबल करना है। जो लोग मुझसे पढ़ते होंगे, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूं मेरे लेक्चर्स के बाद आप क्वेश्चन पेपर कोई भी उठा लो, ये बोर्ड का पेपर है, आपको सम सॉल्व करने आएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोर्ड के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपका पार्ट लेके चलता हूं। तो इसलिए इससे मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब भी आप बोर्ड का प्रिपरेशन करो, चाहे कौन से मंथ से स्टार्ट करो, आपको 2026, 2025, 2024, 2023, 2022 इतने बोर्ड के पेपर्स देखने चाहिए। सॉल्व करना मैं नहीं बोल रहा हूं, देखना चाहिए।
आपको पता, एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें से मैं बहुत सारे टॉपिक स्किप भी कर दूंगा तो भी चलेगा। तो ये आपका ओवरऑल वेटेज है। अब आपको ये पता होना चाहिए हर लेसन में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई भी मेरा बच्चा है, उसको लॉजिक के अंदर पता है कि कौन से 4 क्वेश्चंस मुझे करने हैं। कोई भी मेरा स्टूडेंट है, उसको पता है मैट्राइसिस में कौन से 4 क्वेश्चंस मुझे करने हैं, मिसलेनियस का सम्स कहां से करना है मैट्राइसिस का। अब मैं आपको दिखाऊंगा मैट्राइसिस में मिसलेनियस का ये वाला सम भी बोर्ड पूछा है, और देखो मैं करवाता हूं कि नहीं करवाता हूं मेरे लेक्चर्स में। देखो देखो ये मिसलेनियस सम, चेक वेदर द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉट। तो ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। देखो बोर्ड पूछता है, मैं ऐसे मजाक में नहीं कराता दोस्तों, देखो बोर्ड पूछता है, तब आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए तैयार हो जाओगे। तो ऐसे हम हर लेसन जैसे जैसे हम कवर करते चलेंगे, तो अराउंड 4 से 5 से 6 लेक्चर्स में आपको ये हर लेसन में अगर आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठते हो तो आपको ये पता चलने लगेगा इसमें से क्वेश्चन क्या आएंगे। जैसे अभी देखो इसके अंदर से फिक्स 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। इसमें से ये देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में से मिसलेनियस का एक ही सम आता है, वो हर बार वही सम आता है। तो ये क्या होगा पता है, ये आपके टाइम को बचा देता है। अब अगर ये आपके टाइम को बचा देगा तो इससे क्या होगा पता है, देखो एमसीक्यूज आपको साथ में प्रैक्टिस कवर करते चलना है। पर मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेशन देता हूं कि आप सबसे पहले पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एमसीक्यूज आप अपने आप सॉल्व करने लगोगे। और जो सीईटी बैच के स्टूडेंट है तो उनको तो एमसीक्यू का टेंशन ही नहीं रहेगा। देखो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस ये भी आप अपने आप सॉल्व करोगे। आपको काम ये और ये क्वेश्चंस पे करना है। अगर आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करोगे 20 मार्क्स उड़ जाएगा। इस क्वेश्चंस को इग्नोर करोगे 3 मार्क्स का 24 मार्क्स उड़ जाएगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को इग्नोर करोगे 16 मार्क्स आपका उड़ जाएगा। तो आपको इस पे अगर आप काम करोगे तो अपने आप आपका काम इसके ऊपर हो जाएगा। तो ये एक सबसे ज्यादा प्लानिंग का पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो दोस्तों यहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आपको 80% इसके ऊपर फोकस करना है, एक्सरसाइज के ऊपर। अगर आपका टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 लेकर आना, 80%। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं एक्सरसाइज का मैं सम नहीं सॉल्व करूंगा। 10% आपको सॉल्व एग्जाम्पल पे फोकस करना है। मैं आपको ये भी सिखा दे रहा हूं सॉल्व एग्जाम्पल मैं कैसे फोकस करता था। सॉल्व एग्जाम्पल में आपको ना इसमें से 5% पार्ट आपको सॉल्व करना है और 5% पार्ट को आपको सी मतलब बस देखना है कि हाँ ऐसे सम्स आ सकते हैं। मिसलेनियस का जो पार्ट है दोस्तों, हाँ देखो 10 और 10 यहां पे हो गया। मैंने यहां पे थोड़ा सा परसेंट, मुझे यहां पे 15 डाल देना चाहिए था। हाँ ये 15 है, जिसमें से यहां पे 10% आपको देखना चाहिए, 5% आपको सॉल्व करना चाहिए और ये 5% आपको मिसलेनियस पे फोकस करना है। इस तरह से आप प्रॉपर तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन 100 मार्क्स का आप कवर अप कर सकते हो। अब देखो दोस्तों ये आपके पास मंथ है। अगर देखो आज आप मेरा सेशन अटेंड करते हो 3 लेसन तो आपका हो जाएगा। बाद में आपको अगस्त मंथ में आपका टारगेट रखना है कि पार्ट 1 के 1 लेसन और पार्ट 2 का 2 लेसन, तो टोटल 6 लेसन हो गया। फिर यहाँ पे पार्ट 1 का 1 लेसन और पार्ट 2 का 1 लेसन। फिर यहाँ पे पार्ट 1 का आपको क्या करना है 2 लेसन और पार्ट 2 का 2 लेसन, क्योंकि अब पार्ट 2 के छोटे लेसन आ जाएंगे। तो देखो 2 2 4 5 6 7 8 9 9 और 3 अगर आप देखोगे लगभग हम देखो यहाँ पे देखो 3 और 3 6 और यहाँ पे 3 9 और 12 लेसन के आसपास हम अक्टूबर तक पहुंच रहे हैं। और हर मंथ में आपको 3 या 4 लेसन, ये इससे ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब यहाँ पे नवंबर मंथ में अगर आप समझो यहाँ पे अगर आपने 2 लेसन इसके कवर कर दिया और 1 लेसन इसके, तो भी आप लास्ट टू लास्ट मुझे लग रहा है कि आपका सिलेबस यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। देखो 3 3 6 इसमें का 1 इसमें मिला तो 3 9 3 12 और 15। और उसके बाद यहां से आप बस अपना क्या करो दोस्तों, प्रैक्टिस करो और फेब मंथ में आप अपना पेपर दो। तो इस तरह से अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग वाइज चलते हो तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीजें आप कवर कर लोगे। बट आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मुझे एक्सरसाइज पे आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक्सरसाइज पे आप फोकस करो और उसके बाद आप पीछे की चीजें सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को आप थोड़ा बहुत देखो, तो उससे क्या हो जाएगा एक प्रॉपर का पूरा फ्रेमवर्क आपके दिमाग में बन जाएगा और आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए तैयार हो जाओगे। और आप अभी से भी अगर पढ़ रहे हो, अभी से भी देखो आज मैं आपका 3 लेसन कवर कराने वाला हूं, तो आप आराम से पूरा का पूरा पार्ट कवर अप कर लोगे। और अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप मेरे बैच से जुड़ सकते हो, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी मुझसे कर सकते हो। बहुत अच्छे से आपका पूरा प्रिपरेशन कवर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।